अरे डैडी ये हाँ मम्मा डाल दो तो सर दबाओ सर मम्मा यहाँ दर्द है यहाँ। तो गाइज मैं इनको इंजेक्शन वगैरह लगवा के लेके आ गई हूँ घर पे, क्योंकि इनको लगना था ना इंजेक्शन, और फाइनली इंजेक्शन लग गया। इसमें इनको फीवर नहीं आएगा, है ना, फीवर नहीं आएगा। बता दो कि तो मैं खेल रहा हूँ। मुझे इतना डर लगा था ना इंजेक्शन लगवाने में, इतना डर लगा था कि मैं क्या ही बताऊं। आज लग गया, अब इनको लगेगा जो इंजेक्शन है वो लगेगा जब ये 1.5 साल के हो जाएंगे, तब मतलब हाँ 1.5 साल के। मुझे इतना डर लगा ना, मैं लेकर बैठी तो इंजेक्शन लगाए, लेकिन मेरा ना हाथ पैर कपने लग गया। तो जो इंजेक्शन लगा रही थी मैंने उनको बोला कि मैम आप किसी से कह लो कि इसको कह दो कि इसको होल्ड कर ले, क्योंकि मेरे तो हाथ से छूट जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा था सच में यार, मैं अभी हंस रही हूँ, लेकिन उस समय ना मुझे, मैं क्या ही बताऊँ मेरी क्या हालत थी। मुझे लगता है बच्चों से ज़्यादा डर तो मैं ही जाती हूँ। इसके मतलब इसको इंजेक्शन लगता देख के मुझे बहुत पेन होता है, बहुत ज़्यादा। तो एक लेडी थी, वो आई थी अपने शायद नाती को इंजेक्शन लगवाने आई थी, तो उसने बोला मैं होल्ड कर लूँ, तो मैंने बोला कर लीजिए। तो वो होल्ड करके लगवाई, बट ये उसके पास से ना मेरे ही पास भाग रहा था मम्मा मम्मा करके। फिर जब इसको आज मतलब 9वें मंथ में इसको 3 इंजेक्शन लगे हैं आज, उससे उन्होंने बोला है कि फीवर तो नहीं आएगा, तो बस लगाने भर में पेन होगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा रोया उतना देर, और जैसे ही इंजेक्शन लग गया ना और मैंने अपने गोद में लिया तो ये मुझसे आकर तुरंत एकदम से चिपक गया और फिर मुझे छोड़ा ही नहीं। तो फिर मैं घर लेकर आई, और घर पे आकर थोड़ा देर तक तो मैं बैठी थी कि हो सकता है पेन वगैरह हो मेरा बच्चा, लेकिन अभी ये खेल रहे हैं तो लग रहा है कि सही ही कह रही थी कि लगाने भर में पेन होगा। जो लोग बोलते हैं ना कि मॉम्स के जब बच्चे थोड़ा बोलना शुरू करते हैं तो मॉम्स को हेयर फॉल होता है, मुझे तो लगता है नहीं हो, हेयर फॉल होता नहीं है, बच्चे नोच नोच के निकालते हैं। ये मेरा बहुत बाल नोचता है, बहुत ज्यादा, मैं क्या ही बताऊं। इसने मेरे बहुत ज्यादा बाल नोच नोच के ही निकाल दिए। तो जैसा कि ना ये खाने पीने में ना बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी चाहिए वाला। इसको ना बहुत, इसकी ना डाइट बहुत मतलब वो है, लिमिटेड है, चूज़ी टाइप का है। मेरे जैसे मैं चूज़ी हूँ खाने में, मुझे हर चीज़ नहीं होता कि ये भी मैं कुछ भी खा सकती हूँ वाला नहीं होता है। तो ये भी चूज़ी है, ये खाना ना बहुत चूज़ करके खाता है। तो बस इसको ना मैंने सुबह में सोचा था कि कुछ खिला के लेकर जाऊं जब ले जा रही थी इंजेक्शन लगवाने, लेकिन ये कुछ खा के नहीं गया था, और अभी भी खिला रही हूँ तो नहीं खा रहा है। आपको मैं दिखाऊं, पीछे मैंने खाना इनका बना के रखा है, ये देखो कटोरी में रखा हुआ है, लेकिन कोई मतलब नहीं अभी इनको खाने से, तो खाना वाना नहीं खा रहे हैं। बाकी मैंने इनके डैडा को फ़ोन कर दिया है कि आ जाओ थोड़ा देर आप भी देख लो इसको, क्योंकि ना वो मुझे लगता है आज 44 या 45 डेज हो गए, जिसमें संडे भी इंक्लूड है। वो एक भी दिन घर पे नहीं है, लगातार ऑफिस जा रहे हैं। तो वही मैं इनको बोल रही थी कि आ जाओ, मे भी कल छुट्टी रहे। तो मैंने वही इनको बोला कि आ जाओ थोड़ा देर आप भी इसको देख लो, थोड़ा सा इसको लगे कि हाँ डैडा हैं। लेकिन तब मैं ऐसा मैंने तब बोला था जब इसकी थोड़ी सी ना ज़्यादा रो रहा था तब। तो अभी नॉर्मल है तो फिर ठीक है, आते हैं, अगर उनको आ जाते हैं तो ठीक है, मतलब आ जाते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं आते हैं तो इट्स ओके, खेल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस जस्ट मैंने अभी खाना खाया है, इसको खिलाने की कोशिश करी थी, नहीं खाया ये। तो ये देखो कितना प्यारा बच्चा है, कितना प्यारा बच्चा है, कितना प्यारा बच्चा है अपनी मम्मा का। मेरी मम्मा को भारी कर लो। ये बहुत, मतलब मैं आपको बताऊं जितना, मतलब मैं जितना सोच नहीं सकती ना उससे ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग है। अब बच्चा है तो रोएगा तो है ही, बट स्ट्रॉन्ग बहुत है मेरा बच्चा। आजा मेरा बच्चा, दिखाओ 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 दिखाओ। उनकी चुटिया देखो, चुटिया बना के लेकर गई थी मैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो। हाय, हेलो, हाय गाइस, हाउ आर यू? तो बस अब जस्ट मैं रखूंगी अपने बाबू का ख्याल, क्योंकि अब तो मेरे बाबू की कितना 5-6 महीने की तो छुट्टी हो ही गई है। मतलब अभी 5-6 महीने इंजेक्शन नहीं लगेंगे मेरे बच्चे को। और जितना तो मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि अब चलो 5-6 महीने की छुट्टी, अब नहीं लगेंगे इंजेक्शन। मुझे बहुत मैं नर्वस हो जाती हूँ इसको जिस दिन इंजेक्शन लगना होता है। तो इसमें इनको कोई मेडिसिन नहीं देनी है, सिकाई करने को भी नहीं बोला है कि मतलब मैंने पूछा भी नहीं, और वैसे तो वो बता देती हैं क्या करना है क्या नहीं, लेकिन सिकाई भी करने को नहीं बोला है, और प्लस कोई मेडिसिन देने को भी बोली नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, फीवर वगैरह नहीं आएगा, और अगर आता है तो आप थोड़ा सा पैरासीटामोल दे सकती हैं। तो अगर फीवर, बुच्चो थोड़ा बात करने दो मम्मा को, थोड़ा सा बात कर लेने दो प्लीज, प्लीज प्लीज बेबी। तो अगर इनको फीवर आता है, अगर इनको फीवर आता है तो फिर हम इनको देंगे मेडिसिन, मतलब पैरासीटामोल, अदरवाइज नहीं देंगे। तो जस्ट बस मैं सोचती हूँ कभी देखो एक माँ कैसे कैसे बदल जाती है, बट बस ये थोड़े से बड़े हो जाए, इसके बाद फिर तो अपने पास टाइम ही टाइम है। अब तो ये मैं इसी में ना एक वो ऐड करूँगी, मतलब एक छोटा सा मैं क्लिप ऐसे ऐड करूँगी, उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा बच्चा खड़ा होने लग गया। खड़ा क्या, कदम भी बढ़ाता है, चल देता है। आप मतलब ऐसी दिक्कत नहीं है कि अभी बस खड़े ही हो रहे हैं, चलता भी है मेरा बच्चा। थोड़ा थोड़ा चलता है, थोड़ी देर तक चलेगा, फिर बैठ जाएगा, फिर घुटने से चलेगा। तो बस अब चल रही हूँ, मैं इनको खाना वाना खिलाऊंगी, इसके बाद शाम में देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। थोड़ा देर खाना खिला के ना इनको सुलाऊंगी थोड़ा देर, है ना बेबी? सोएंगे ना आप? सोएंगे ना? बेटू मुंह में नहीं डालते ऐसे कुछ भी, ये अनहाइजीनिक होता है, यू नो, यू नो। बेबी बात माना करो मम्मा की, गंदे बच्चे मम्मा का बात नहीं मानते। ऐसे करोगी ना आप, मम्मा आपको पारी भी नहीं करेगी। आपको पता है कि ये अनहाइजीनिक होता है, ऐसे कुछ भी मुंह में नहीं डालते। ओके छोड़ो इसको, नो। राघव, राघव, ओके बाय बोलो, बाय बोलो, बाय, बाय बोलो, ये वाले हाथ से बोलो बाय, बाय एवरीवन, बाय बाय, सी यू, सी यू, बाय बाय। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, शाम को मैं थोड़ी देर इसको सुलाती हूँ, कुछ खिला के थोड़ी देर इसको सुलाती हूँ, फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। तो गाइज ये वो क्लिप है जिसमें मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि मेरा बेटा अब अपने आप से मतलब बिना किसी चीज़ को पकड़े खड़े भी होता है और चलता भी है। तो चलता तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन खड़े होने की मतलब खड़े होने में अब कोई वो नहीं रह गया, खड़े हो जाता है। आप लोग देखिए वीडियो को। रहो मम्मा के पास और बुलाओ डैडा, है ना? काम करे आपका सारा मम्मा और आप बुलाओ डैडा। गाइस मेरा बेटा खड़ा हो गया, ये ये तो यहाँ मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि किचन बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ था
और बाबू मुझे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। तो मैंने पहले इसके थोड़े से जो भी मतलब बाहर लेकर गई थी ना, इस वजह से मैंने इसके कपड़े चेंज किए, हाथ पैर मुँह अच्छे से धुलाया। और इसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि ये खेल रहा था, मुझे ऐसा लगा कि शायद इसको फ़ीवर या कहीं पेन नहीं है, तो इस वजह से मैं किचन में आ गई थी। किचन बहुत ज़्यादा गंदा था, तो मैं बस सफाई में लग गई। सबसे पहले मैंने यहाँ पे गैस मतलब जो स्टोव था उसको पोंछना शुरू किया। आप बाबू को देख लो, ये पैर पकड़ के लटका हुआ है, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसका मन करता है कि मैं बस जहाँ बैठी रहूँ वहीं बैठी रहूँ जहाँ ये खेले। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि बर्तन के ना पूरे के पूरे एकदम जैसे पहाड़ लगे हुए थे, क्योंकि ना छोटा बच्चा है घर में, हो नहीं पाता है सारी चीज़ें भाग भाग के करना, और साथ में आप चले जाओ इंजेक्शन भी लगवा के चले आओ। तो यहाँ आप देख सकते हो सिंक पूरी फुल भरी हुई है, लेकिन बाबू मुझे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं रैक की सफाई से शुरू करती हूँ। तो मैंने सबसे पहले ना बर्तन जो भी थे उसको हटाए गैस से, और इसके बाद उसको सिंक में रखे और गैस अच्छे से पूरा क्लीन किया और रैक अच्छे से क्लीन किया। बाबू अभी भी मेरा पैर पकड़ के खड़ा था, इसका मन कर रहा था कि मैं जाऊं बैठूं वहाँ पे और ये वहीं खेलें, क्योंकि ये अकेले नहीं खेलता, मैं बैठी रहूं लेटी रहूं तो ही ये वहाँ पे खेलता है। तो ये मुझे पकड़ के यहाँ पे खड़े हुए थे, और इसके बाद फिर काम बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, तो मैंने इसको बिठाया और लग गई अपने कामों में। तो यहाँ मैं आ गई थी सबसे पहले बर्तन धोने के लिए, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा हो रखे थे। तो मैंने सोचा फटाफट से बर्तन कर लेती हूँ, इसके बाद थोड़ा देर बैठ जाऊँगी, इसका मन करेगा तो ये खेल लेगा। बर्तन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि 5-6 कटोरियाँ तो इसी के लिए निकल जाती हैं। किसी में दाल रोटी, किसी में दाल चावल, तो किसी में इसका सेरेलैक, कुछ भी मतलब निकलती जाती हैं। फिर हमारे दोनों लोगों का भी हो जाता है कि ग्लास कप ये सारी चीज़ें, और मैं बार बार जाके बर्तन नहीं धो पाती हूँ, क्योंकि मैं जितनी बार जाऊँगी किचन में ये मेरे पीछे पीछे उतनी ही बार आएंगे। इस वजह से ना मैं सोचती हूँ चलो एक ही बार में जाऊँगी इसको सुला के, लेकिन सुलाने पे तो ये और ही ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, क्योंकि मैं जहाँ इसको लिटाती हूँ ना जस्ट पीछे ही हमारा किचन है, जस्ट उसी के बगल में ही किचन है। तो किचन में ज़रा सी आवाज़ से ये दोबारा से जग जाता है। तो मैं इसी वजह से ना मैं थोड़ी चीज़ें स्किप करती हूँ कि जब ये खेलना शुरू करेगा या इसके डैडा आ जाएंगे तभी मैं कोई काम करना शुरू करूँगी, अदरवाइज़ मैं थोड़ा रोक के ही रखती हूँ कामों को। तो मैं यहाँ पे अपना जो भी बर्तन वगैरह था वो मैं क्लीन करने लग गई थी, क्योंकि बाबू ना थोड़ा सा बिजी हो गया था अपनी किसी चीज़ में। तो मैंने सोचा इसी बीच में मैं अपने थोड़े थोड़े काम कर लेती हूँ। बर्तनों का पूरा पहाड़ हमारे यहाँ लगा हुआ था, क्योंकि मैंने ना सुबह में जो भी बर्तन था वो नहीं धुला हुआ था, और फिर शाम का भी बर्तन हो गया था, तो अभी भी मतलब दोपहर का भी बर्तन हो गया था, तो अभी भी ऑलमोस्ट शाम होने वाली है। तो बस यही सब सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ कि ताकि फटाफट से काम ख़त्म हो जाए। इसके बाद खाना बनाना रह जाएगा तो हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह धो रही थी और बाबू खेल रहा था थोड़े दूर पे बैठ के। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि बाबू किस चीज़ में बिजी है और क्या खेल रहा है। तो अभी वही मैं दिखा रही हूँ। देखो हमारे यहाँ कटोरियाँ कितनी ज़्यादा निकल जाती हैं, एक कटोरी में तो हमारे यहाँ बाबू का कोई काम हो ही नहीं पाता है। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे यहाँ फैमिली बड़ी है इस वजह से बहुत बर्तन हो जाते हैं, फैमिली भी हमारी छोटी सी है, हम हस्बैंड वाइफ और मेरा बच्चा, लेकिन बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लगे हैं बर्तनों के पहाड़ और वहां राघव का मन है कि मैं उनके साथ खेलूं। झा झा खेल रहे हो, मेरा बच्चा कितना समझदार हो गया, मेरा बेटा कितना समझदार हो गया मेरा बच्चा, अकेले अकेले खेलता है। झा 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 राघव गीती मम्मा काम कर रही है तो मेरा बच्चा अकेले खेलने लगा। इतना समझदार हो जाओगे आप, इन्हीं जल्दी बड़े हो जाएंगे आप। अरे लल्ला बेटा झांग, I love you बेटा, I love you I love you। हाँ मेरा बच्चा, मम्मा आपको बहुत पारी करती है, मम्मा आपको बहुत पारी करती है। तो गाइस मैं ना वहाँ काम कर रही थी और इनका खेलने का मन था, तो ये मुझे बुला बुला के ना खुद से इसी पर्दे के पीछे छुपे और ये पीछे खेले। इनका मन है खेलने का कि मैं काम छोड़ दूँ और इनके साथ खेलूं खेलूं मैं आपके साथ। हाय मेरा बच्चा, आई लव यू आई लव यू आई लव यू।
राघव, I love you. I love you. I love you. My baby. My boy. I love you. बिट्टू मम्मा काम फिनिश कर ले फिर खेलती है आपके साथ, हाँ? ओके ओके डन। राघव हेलो। मेरा बच्चा। अब मैं काम कैसे करूँ, इसको लग रहा है मैं खेल। आए मेरा बेटा, आए मेरा बच्चा। बेटा बस बस 2 मिनट का काम है, ना करूं प्लीज बेटा, 2 मिनट का काम है। राघव झा, राघव झा। मेरा बच्चा। आई लव यू माय बेबी। झा या या my boy, my baby, my cutie pie, बच्चा, I love you. आप खेलो बेटा, मम्मा बस यूं गई यूं आई, पक्का प्रॉमिस, पक्का राघव, पक्का प्रॉमिस। तो ना मैं अपनी मतलब कन्वीनियंट के लिए कप यहीं आगे ही लगा देती हूँ। ये एक कप का जो ये हैंडल है ना, इसको राघव तोड़ दिए और हम दोनों को मतलब हम मी एंड माई हस्बैंड, हम दोनों को ब्लैक कप पसंद है ज़्यादा। ये हमारी जीरे की डिब्बी जिसमें हम जीरा रखते हैं, दाल में जो जीरा लगाते हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको मैं रख दूँगी यहाँ इसमें, और इसी में मैं लगा दूँगी ये कटोरियाँ, ये ठीक है। गाइस आज मैं शाम में बनाने वाली हूँ ये कैप्सिकम की सब्जी, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके साथ में बनाऊँगी दाल और चावल। मुझे दाल चावल के साथ ना ये इसकी कैप्सिकम की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद होती है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने यहाँ पे ये पोटैटो और अनियन और छील के रख दिए हुए हैं, लेकिन मैं काटूंगी इनको बाद में क्योंकि थोड़ा देर से बनाऊंगी। अभी मैंने बस इतनी सी व्यवस्था कर दी है, और हमारे 2 जन के लिए ना इतनी सी सब्जी काफ़ी रहती है, क्योंकि 2 ही लोग हैं, मैं, मेरे हस्बैंड एंड मेरे नन्हे लड्डू गोपाल, जो ये अभी तीखी चीज़ें इनको नहीं दे रही हूँ मैं, क्योंकि खाते भी नहीं। वैसे तो पसंद तो इनको बहुत ज़्यादा है, बट तीखा लग जाता है। तो बस ये काट के रख दिया मैंने, इसको अभी थोड़ी देर में छील के रख दिया मैंने, थोड़ी देर में इसको बनाऊंगी अभी। बाकी तो जो काम थे वगैरह सब ये फिनिश हो गए हैं यहाँ पे। अब मैं इनके साथ थोड़ा खेलती हूँ। मेरे लल्ला। तो यहाँ मैंने राघव को खाना वाना जो भी खिलाया था उसको उन्होंने अपने कपड़े पे गिरा लिया था, तो कपड़े बदले मैंने और आ गई मैं किचन में। उठ जाओ, ऐसे क्यों लेटे हो? ना मुंह में कुछ भी मत डाला करो बेटा। राघव जा वहां लेट के दूध पियो। डैडी का वेट कर रहे हो? डैडी का वेट कर रहा है मेरा बच्चा? नहीं आ रहा है अभी डैडी? नहीं आए हैं अभी डैडी? अभी आ रहे हैं डैडी। कहाँ हैं डैडी? कहाँ हैं? कहाँ बाहर हैं? हाँ अभी आ रहे हैं आपकी डैडी, आ रहे हैं आपकी डैडी। आप आ जाओ अंदर, आ जाओ आ जाओ, डैडी आएंगे तो भी गेट बजाएंगे ना, आएंगे तब बेल बजाएंगे। आ जाइए आप अंदर, आओ बेटू। मत करो बेटा, नेल्स में लग जाएंगे आपके। आओ आ जाओ, भागाओ भागाओ। तो यहाँ राघव बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, तो यहाँ मैंने इनको सुलाया और इसके बाद फिर थोड़े ही देर बाद इसके डैडा आ गए थे, ये इनके साथ खेलने लगा था। तो एक माँ की जो स्ट्रगलिंग लाइफ होती है ना, वो कैसी होती है वो मुझे अब समझ आता है। यहाँ मैंने इनको सुलाया था और इसके बाद मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए, फिर इसके डैडा आ गए। अब आप देख लो कि ये दिन भर में ना 6 से 7 कपड़े बदलता है, तो मुझे मेरे लिए कपड़े धोना, खाना बनाना और सारी चीज़ें घर की मैनेज करना ना कितना मुश्किल होता है वो मैं ही जानती हूँ। दिन भर में 5-6 कपड़े ही आराम से बदल लेता है, क्योंकि कुछ भी चीज़ें कर रहा है बच्चा, उसको गंदा तो नहीं रख सकते ना। तो बस ये अपने डैडा के साथ खेल रहा था आराम से, और मैं यहाँ लग गई थी अपने किचन में खाना पीना बनाने के लिए।
तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब मैं लग गई हूँ किचन में, खाना पीना बनाऊँगी, बाबू खेलेगा अपने डाडा के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।